16 मई 2008 नोएडा की एक शांत सी सोसाइटी में सुबह का माहौल अचानक चीखों से गूंज उठा। एक 14 साल की लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई गई। उसका नाम था आरुषि तलवार। शुरुआत में शक गया घर के नौकर हेमराज पर, लेकिन अगले ही दिन उसी घर की छत से मिली एक और लाश ने पूरे देश को हिला दिया। अब सवाल सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहस्य का था जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या माता पिता ही कातिल थे? क्या पुलिस ने जांच बिगाड़ दी? या असली हत्यारा आज भी खुला घूम रहा है? यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस मर्डर केस की कहानी है। एक ऐसा केस जहां सबूत कम थे, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा। 16 मई 2008 सुबह के लगभग 6 बजे नोएडा के जलवायु विहार स्थित फ्लैट नंबर L32 में सब कुछ बदल चुका था। आरुषि तलवार अपने कमरे में मृत पड़ी थी। गला बेरहमी से काटा गया था, लेकिन कमरे में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। घर के भीतर मौजूद हर चीज लगभग सामान्य दिखाई दे रही थी, जैसे हत्यारा कोई अपना ही हो। घर का नौकर हेमराज गायब था और पुलिस ने तुरंत उसी को आरोपी मान लिया। लेकिन अगले ही दिन घर की छत से हेमराज की भी लाश बरामद हुई। उसका गला भी उसी तरह काटा गया था। अब यह मामला साधारण हत्या नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मिस्ट्री बन चुका था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। धीरे धीरे पुलिस की जांच सवालों के घेरे में आने लगी। घटनास्थल को सही तरीके से सील नहीं किया गया, सबूत खराब हो गए और मीडिया ने बिना किसी पुष्टि के अलग अलग कहानियां चलानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। जांच आगे बढ़ी, लेकिन हर नई थ्योरी पुराने सवालों को और गहरा करती चली गई। आखिरकार शक आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर गया। साल 2013 में अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच में गंभीर गलतियां थीं और केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आज भी आरुषि तलवार केस भारत के सबसे रहस्यमयी मर्डर केसेस में गिना जाता है, क्योंकि इतने साल बाद भी ये कोई नहीं जानता कि उस रात उस घर के भीतर आखिर हुआ क्या था और असली हत्यारा कौन था।